ये है कहानी वर्ष 1975 का। प्रदेश था गुजरात और वहां एक जिला हुआ करता खेरा, उसके अंदर था आनंद शहर, जिसमें पदस्थापना होता है बतौर एसपी के रूप में वही ईमानदार श्री आईपीएस कुणाल साहब का। जैसे ही उन्होंने कुर्सी पे बैठे ही थे कि एक लड़का ने उनके पास आया, जैसे कि मैंने कल के सीरीज से ही बोल रहा हूँ, आया और एक आवेदन लेके, और उन्होंने कहा कि मेरा भाई 1 साल से गायब है और जब मैं यहाँ अगल बगल के लोग ग्रामीणों को मैं पूछता हूँ तो ये कहा जाता है कि उन्हें माही की नदी के पास दफना दिया गया, उसको मार दिया गया था, लेकिन कोई मुझे अता पता नहीं चलता है। तो कुणाल साहब आईपीएस थे ही, उन्होंने जो है सो तुरंत जो है सो एफआईआर का निर्देश दे दिया। अब पटेल फैमिली के 7-8 आदमी के खिलाफ जो है सो एफआईआर दर्ज हो गया। इसमें कहानी ये था कि जो वही आनंद शहर के जो पटेल साहब थे, पटेल फैमिली साहब थे, नपाड़ गांव हुआ करता था, नपाड़ में पटेल जी बहुत ही उस टाइम में करोड़पति कह ले, अरबपति कह ले, सोना चांदी का भंडार, किसी चीज की कमी नहीं था। और वो जो शिकायती पत्र लेके जो लड़का आया था कुणाल साहब के पास, वो उसका भाई था। तो होता क्या कि अचानक किसी दिन वही पटेल जो उद्योगपति थे या जो बड़े आदमी जो भी थे, के घर में चोरी हो जाती है पैसा जेवर वगैरह का। तो वो जो भोर नाम का जो नौकर था उस पे शंका जाता है और वो धीरे धीरे उनको टॉर्चर करते हैं, 3 दिन तक टॉर्चर करते हैं। परिणाम हुआ वो मारपीट की वजह से वो मर गया और वो जो है सो वही माही नदी है बगल में, कहीं पे उन्होंने जाकर के उसमें दफना दिया। अब हुआ आता है ना कि कहते हैं ना कि कत्ल कभी छुपता नहीं है, वही होते होते हुआ क्या कि बात जो है सो फैलने लग गई और उसके भाई तक ये पता चला गया बात। तो उन्होंने क्या किया, जब एसएचओ के पास जाता था, थाना प्रभारी के पास, तो सब तो मैनेज था, सबका जेब ठूसा हुआ था। डीएसपी का भी वही हाल था, एसएसपी का भी, जिला मैंने पूरी तरह से जिला बिक गया था, पूरा जिला बिका हुआ था। जब ये बतौर एएसपी के रूप में जब ये आए हैं कुणाल साहब, तो उस लड़का का पूरा आवेदन सुने और जो है सो उसकी आवेदन पढ़े और उनकी पूरी बात भी सुने और एफआईआर का जो है सो निर्देश दिए। जैसे ही एफआईआर का निर्देश दिए, जो उनका जो रीडर दरोगा था उसने पटेल फैमिली को जाके बता दिया कि आप लोग फरार हो जाओ, ऐसा है कि वो जो है सो नया आईपीएस जो आए हैं सो तुम लोगों के विरुद्ध एफआईआर करवा दिया है। तो ठीक है, पटेल फैमिली तो हो गए, फरार हो गए। उसके बाद अब दौर आता है कि पटेल फैमिली जो वही अरबपति खरबपति थे, अब केस को दबाने के फेरा में पड़ गए। तो होते होते होता क्या है कि वो पकड़ते हैं, एक वहां पे डीएसपी हुआ करते थे दसाई जी, जो कहा जाता था कि सभी दवाई के मर्ज हैं। तो डीएसपी दसाई साहब को लगाया गया था कुणाल साहब को मैनेज करने के लिए। तो कुणाल साहब के पास उन्होंने कई बार फोन किया, फोन पर उनसे संपर्क ही नहीं होता था, क्योंकि कुणाल साहब ज्यादातर फील्ड में रहते थे। वो दसाई जी डीएसपी साहब ने कुणाल साहब के 2-4-5 बार ऑफिस का भी चक्कर काट लिया, लेकिन उनको मुलाकात नहीं। एक दिन संजोग से हो जाते हैं तो डीएसपी साहब दसाई जी को कुणाल साहब से मुलाकात हो जाती है और मुलाकात के दौरान ही उन्होंने कहते हैं कि देखो, मैं नपाड़ गांव में जो पटेल वाला जो मामला चल रहा है, मैं उसी के संदर्भ में आया हूं और मैंने तो वो लोग बहुत परेशान है, हमको कहा है कि जरा से इसको मैनेज करने के लिए, और वो 7-8 आदमी पार्टी है उसमें, तो वो तो 50,000 रुपया प्रति पार्टी देने को तैयार था, लेकिन मैंने कहा नहीं, उन्होंने भी युवा आईपीएस है, बहुत ईमानदार है, वो 1 लाख से कम में नहीं मानेगा, तो यह है 7 लाख का झोला। और मैं आपको बता दूं कि मेरा भी उसमें 1 लाख रुपया है जो मैंने उनसे ले लिया। और उनको कन्विंस करने के लिए या अपने पक्ष में लेने के लिए कुणाल साहब को और वो कन्विंस करते हैं कि देखो, अभी तो तुम्हारा वेतन 1 ही हजार रुपया है और ये 7 लाख रुपया जो है सो कितना साल का वेतन हो जाएगा,
यदि और भी कोई आवश्यकता हो बढ़ाने का तो वो भी मुझे कहो। तो कुणाल साहब ने कह दिए जो नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते, जो आप मुझे चाहते हैं करवाने के लिए वो मैं काम नहीं कर सकता। तो बोले ठीक है। दशा जी अपना लौट गए, पैसा लेके। लेकिन कहते कहते बोल गए यदि आपका कभी मन बदल जाए, कुछ बदल जाए तो हमको फोन करना, तो ये ऑफर आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। ठीक है, बात वही हो गई खत्म। और इधर पटेल फैमिली का जो है सो केस दबाने के लिए और अलग अप्रोच का चल रहा था। ऊपर गृह मंत्रालय से लेकर के जितने भी आला पुलिस पदाधिकारी था, हर जगह वो पहुंच रहे थे। एक दिन होता क्या है कि अचानक कहीं पे कुणाल साहब को हो जाता है एसएसपी से मुलाकात, उसी जिला के एसएसपी से मुलाकात। और एसएसपी जो होते हैं वो दरोगा से थे, दरोगा से प्रमोशन बाय प्रमोशन होते 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 एसएसपी बन गए थे। तो एसएसपी ने भी कुणाल जी से कहा कि क्या चल रहा है नपाड़ में पटेल फैमिली के साथ। आपने जो है सो बिना लाश मिला नहीं, बिना लाश के ही आपने 302 लगा करके एफआईआर कर दिए हो, ये तो बहुत गड़बड़ बात है। तो कुणाल साहब ने कहे कि चूंकि मुझे अभी पटेल फैमिली पे मैंने दाबिश डाला हूं, अभी तक कोई मुझे मिला नहीं है, जिस दिन वो मिल जाएगा उस दिन सब तोता की तरह बक देगा कि कहाँ लाश छुपाया है, क्या हुआ। अब एसएसपी साहब जो थे तो दरोगा से प्रमोटेड थे और ये बात को जानते थे कि आईपीएस को वैसे नहीं बन जाता, यूपीएससी सर्विस कंप्लीट करके जाता है, बहुत टैलेंटेड होता है, तो उनसे ज्यादा जो है सो आमने सामने होने का प्रयास नहीं किया उस साइड। अब पटेल साहब की जो फैमिली थे वो डायरेक्ट तो अब डीआईजी से बात नहीं कर सकते थे, आरोपी थे, तो उन्होंने किसी के थ्रू जो है सो फिर उन्होंने वो शायद वहां पे डीआईजी सम राइटर साहब करके थे, पीएन राइटर। तो डीआईजी साहब जो मैंने पटेल साहब के तरफ से जो डीआईजी साहब के पास पैरवीकार बन के गए थे, उनको कहा कि देखिए अभी जो नया यंग आईपीएस होता है बहुत खतरनाक होता है, मैं इसमें पढ़ूंगा तो तुरंत स्टेशन डायरी लिख देगा, मेरा भी प्रमोशन रुक सकता है, इसलिए हम इसमें नहीं पढ़ूंगा। होते होते बात कहां तक पहुंच जाता है कि वहां पर एक होता था प्रदेश में गृह मंत्री थे माधव शाह, जो कुणाल साहब को फोन करते थे। और माधव साहब का आदत क्या था कि वो ये नहीं कहते थे कि मंत्री बोल रहा हूँ या ये बोल रहा हूँ, सीधे कहते थे कि मैं सरकार बोल रहा हूँ। तो जैसे ही उनको माधव साहब का फोन आया कुणाल साहब के पास, तो कुणाल साहब कहते हैं प्रणाम। बोले कि प्रणाम पाती छोड़ो, तुम जो है सो काहे उनको परेशान किए हो, पटेल फैमिली को, अरबपति है, करोड़पति है, और तुम उसको परेशान किए हो। तो बातें बहुत हुई, लेकिन कुणाल साहब ने उनको दो टूक जवाब दे दिया कि सर आप तो खुद गृह मंत्री रहे हैं, कोई ऐसी कानून है जिस किताब में लिखा हो वह हो कि अरबपति खरबपति आदमी कत्ल करेगा और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसमें माधव साहु जो थे तो काफी उखड़ गए उनसे, बोले तुम्हारा जीवन बहुत चल रहा है, अब तुम बोरिया बिस्तर समझ। और उस टाइम में विधायक भी थे, माधव शाह जी थे ही। तो अब उन्होंने कुणाल साहब से बदला लेने के लिए क्या किया कि उन्होंने गवर्नर के पास के विधायक को इकट्ठा करके चले गए और उनको बोलने लगे गवर्नर साहब को कि जो अभी जो नया आईपीएस आया है, बहुत उसको ना बोलने का तरीका है ना कुछ कर रहा है, और सबको बेवजह झूठ मूठ केस में फंसाते जा रहा है। तो अभी मुख्यमंत्री के बस का नहीं रह गया, यहाँ या तो राष्ट्रपति शासन लगाइए, चाहे जो आईपीएस है कुणाल उसको बदलिए। गवर्नर ने उन लोगों का बात मान करके आईपीएस कुणाल साहब का तबादला का आदेश जारी कर दिया। हाँ, और माधव शाह जो बोले कि प्रदेश में जो गृह मंत्री थे रहे थे, वो डीजीपी को कहे कि इसको वायरलेस पे चलवाइए ताकि सबको पता चले जो माधव शाह से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। और वही हुआ, वायरलेस पे भी चल। अब इधर गवर्नर साहब जो पुलिस के जो मुखिया थे डीजीपी, उनको तो कह ही दिए थे। तो अब वहां के पुलिस के जो राज्य के जो मुखिया थे पुलिस के, डीजीपी साहब, अब कुणाल साहब को बुलाते हैं, अपना स्टाइल में उनको थोड़ा सा हड़काते भी हैं कि क्या ये सुनते हैं कि तुमको बोलने का नहीं तरीका है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर होते होते वो सारी बातें समझते हैं। और उस समय जो पंत साहब थे, जो गुजरात के जो पुलिस मुखिया थे, राज्य के जो मुखिया थे, उनकी भी ईमानदारी की बहुत चर्चा थी, बहुत ईमानदार मानी जाती थी, पूरे देश में उनकी ईमानदारी का चर्चा था। तो जब कुणाल साहब ने सब कहानी बताते हैं
तो जो पंत साहब थे वो किसी और एक अफसर को बुलाए, बोले कि देखो इनकी सारे सारे फाइल को समझो, यदि इसमें कोई दम है तो ठीक है, दम है तो ठीक है, नहीं तो फिर होगी कार्रवाई। तो किसी अधिकारी ने, जिनको अधिकारी को उन्होंने लगाए थे, उन्होंने सब फाइल वाइल देखा और फिर जाकर के जो पुलिस के जो मुखिया थे राज्य के, उनको कहा, जो उनके पास तो काफी सबूत है, इतना सबूत में तो चार्जशीट भी, आरोप पत्र भी दाखिल किया जा सकता है, सब ठीक है। तब के एस पंत जी जो थे, जो राज्य पुलिस मुखिया थे, बहुत ईमानदार माने जाते थे, जिनका देश भर में चर्चा था ईमानदारी का, अब उनको कुणाल साहब को कहे कि तुम जाओ, आराम से जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। अब ये तबादला कैसे रुकेगा, क्या होगा, ये हम देखेंगे कैसे क्या होगा। होते होते इनकी तबादला रुक जाता है। अब जैसे ही पटेल फैमिली को पता चला कि कुणाल साहब का जो तबादला रुक गया, उन्होंने जो है सो अपना कोर्ट में जाकर के सरेंडर कर गए, क्योंकि जानते थे कि यदि कुणाल साहब के हत्थे चढ़ गए तो बहुत बुरा हाल होगा। 13 महीना करीब जेल में रहे, फिर जमानत।